वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली और सैनेट में पेश कर दिया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई का एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया और ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को निकाला गया तो हमें तबाहशुदा मईशत मिली। PTI की पूरी कोशिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। कौमी असम्बली ने इलेक्शन अखराजात बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और इजलास जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बिल सैनेट में भी पेश करते हुए कहा कि सैनेट बिल पर अपनी तजावीज़ दे। ऐवान में बिल पेश करने के मौके पर PTI अरकान ने नारेबाजी की। सूबों और वफाक में एक ही रोज़ इलेक्शन करवाने की करारदाद सैनेट में मंजूर हो गई। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद सेनेटर ताहिर भिजंजो ने पेश की, जिसमें कहा गया कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आइन के तहत तमाम असम्बलियों के इंतखाबात निगरान सेटअप में इकट्ठे हों। करारदाद के मतन में कहा गया कि पंजाब में अलहदा दिन पर इंतखाब आम इंतखाबात का नतीजा मुतासिर करेगा। इससे वफाक में छोटे सूबों का किरदार मुतासिर होगा। सेनेटर ताहिर भिजंजो ने कहा कि सियासी क़यादत और शराकत दारों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाहमी मशावरत से जितनी जल्दी हो इलेक्शन तारीख का ऐलान करें। कौमी असम्बली में आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। काजी फाइज ईसा को स्पीकर की तरफ से खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत संभाली तो हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था। इत्तेहादी जमातें अपने अपने मंशूर पर इलेक्शन में जाएंगी। कहा गया था कि इत्तेहादी हुकूमत एक माह नहीं चल सकेगी, लेकिन आज इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने 3 आमिरों का मुकाबला किया। पाकिस्तान का आइन सूबों को जोड़ने वाली जंजीर है। एक आमिर ने मुल्क को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया। हर आमिर जाली सियासतदान खड़े कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने वफाकी हुकूमत की क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस पटिशन को वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के चैम्बर में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसला जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत दायर की गई हैं, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ एक और शिकायत दायर करा दी गई है। सरदार सलमान डोगर एडवोकेट की जानिब से दायर शिकायत में कहा गया कि गुलाम महमूद डोगर और सूबाई इंतखाबात केस में जजेस ने मिसकंडक्ट किया। चारों जजेस ने आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस समेत चारों जजेस को ओहदे से हटाया जाए। तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से 1947 से 2001 तक का तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत की अपील से क्या ऐसे नहीं लगता कि जो है वो भी लौटाने आ गए हैं, अब तो मामला इससे आगे जाना है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि अगर हमें कोई गिफ्ट दे तो हम भी तहाइफ डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। अदालत ने फरीकैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस भी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बगावत पर उकसाने और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज मुकदमात के मुलजिम तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुलजिम के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर का रिमांड से कबल और बाद में तिब्बी मुआयना कराया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी के लिए दबाव डालें। रुकन कांग्रेस ने बड़ा मुतालबा कर दिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपब्लिकन रुकन एलिसिया स्लॉटिकन ने कहा कि वो 100 अरकान कांग्रेस से वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन को ख़त लिखवा रही हैं कि वो पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियों के लिए दबाव डालें। मिशिगन में पाकिस्तानी डॉक्टरों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी हो। पाकिस्तान में पिछले चंद साल जमहूरियत के लिए सख्त रहे हैं। जो जमहूरी आज़ादियाँ अमरीकियों को हासिल हैं, पाकिस्तानियों को भी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में ये आज़ादी हो कि लोग बताएं हुकूमत कैसे क़यादत करें। अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। सफ़र मज़ीद महंगा। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने नॉन AC बसों के किरायों में 250% से ज़ायद इजाफे का प्लान तैयार कर लिया। इंटर और इंट्रा सिटी नॉन AC बस सर्विस के नए किरायों का इतलाक़ 25 अप्रैल से किया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बस के किरायों में 265% इजाफा होगा। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। मार्च में तरसीलात ज़र में 27% इजाफा हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $2.5 अरब वतन भेजे। मरकज़ी बैंक के मुताबिक तरसीलाती ज़र में सालाना बुनियाद पर 10% कमी रिकॉर्ड की गई है।
डॉलर का एक बार फिर पाकिस्तानी रुपए को रौंदने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1.55 इजाफे से ₹286.20 पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी के नर्ख ₹292 पर बरकरार हैं। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 200 से जायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 39,800 की सतह पर मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी को 15 साल कबल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक नौजवान मुजाहिद ख्वाजा को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। टंडो बागो के रिहायशी मुजाहिद ख्वाजा ने 2008 में कामरान टिसौरी के खिलाफ मोटरसाइकिल और नकद रकम चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। ज़राए का कहना है कि कामरान टिसौरी पुलिस मोबाइल से कूद कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। मुजाहिद ख्वाजा ने चंद माह कबल गवर्नर सिंध से मुलाकात करके मुकदमा दर्ज कराने पर माजरत कर ली थी। पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी से दस्तबरदार नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का दो टोक मौक़िफ़। नजम सेठी ने निजी टीवी प्रोग्राम में कहा कि अगर एशिया कप के मैच भारत तीसरे मुल्क में खेला तो हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए भी होगा। हमारी तरफ से रेड लाइन है, भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान आए या तीसरे मुल्क में खेले। नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तान को एशिया कप के बायकॉट पर 1 अरब का नुकसान होगा। भारत से कह दिया है कि हमारी हुकूमत और आवाम हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद करती है। आप नहीं आते तो हम वहाँ कैसे जाएँ। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने अपने हरीफ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ते हुए एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। लायनल मेसी यूरोपियन क्लब फुटबॉल की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पीएसजी की नुमाइंदगी करते हुए नाइस के खिलाफ मेसी ने गोल करके यूरोपियन क्लब फुटबॉल की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने का एजाज़ हासिल किया। मेसी के यूरोपियन क्लब्स में गोल्स की तादाद 702 हो गई है, जबकि रोनाल्डो ने यूरोपियन क्लब फुटबॉल में 701 गोल्स कर रखे हैं।